हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू कंजंक्शन। तो चलिए समझते हैं कंजंक्शंस क्या होते हैं और किन वर्ड्स को कंजंक्शन कहा जाता है। लेट्स सी फर्स्ट द डेफिनेशन ऑफ द कंजंक्शन। सो कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो जॉइन करने का काम करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को। जैसे एग्जाम्पल बात करें, एंड, बट और बिकॉज, और ये सारे आपके कंजंक्शन हैं जो जॉइन कर रहे हैं। देखिए सेंटेंसेस को, यहाँ पे एंड जॉइन कर रहा है, बट जो है सेंटेंस को जॉइन करने का काम कर रहा है, और बिकॉज। तो ये कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को आपस में जॉइन करने का काम करते हैं। नाउ सी द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक। तो चलिए देखिए जितने भी ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं यहाँ पर, एंड ओनली, एंड देन, ये देखिए ये जितने भी हैं वाइल, ये क्या हैं आपके कंजंक्शंस हैं। ऑल्दो, ठीक है, सो दैट, बट, ये सभी आपके कंजंक्शंस हैं। तो इसके बुक की एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको आंसर्स भी दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि कैसे हमने आंसर्स किए हैं, कंजंक्शंस कैसे फिल किए हैं। और अगर आप कोई भी चैप्टर की एक्सरसाइज सर्च करना चाहते हैं, विद आंसर्स देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। वीडियोस में जाइए, और नहीं तो फिर यूट्यूब पे चैनल नेम के साथ एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा सर्च कीजिए, या फिर लिटरेचर की कोई समरी या क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं, आंसर्स देखना चाहते हैं, हिंदी में समझना चाहते हैं, तो चैप्टर नेम डालिए और लिखिए साथ में क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो। चलिए, और उसके बाद आपका आता है लैंग्वेज पॉइंट, जिसमें आपको कंजंक्शन का यूज़ कैसे करना है। तो हम यहाँ पे अगर बात करें दो, ऑल दो, बट और येट की बात करें, तो ये जब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ का कंट्रास्ट शो करते हैं अपने सेंटेंस में। जैसे दो द स्काई वॉज ओवरकास्ट, शी वेंट विदाउट एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पे कंट्रास्ट शो हो रहा है। और अगर हम किसी चीज़ का रीज़न, कारण बताने के लिए यूज़ करते हैं कंजंक्शन, जैसे एज, सिंस, बिकॉज और सो, तो ये रीज़न बताने के लिए हम अपने सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जैसे सिंस शी वॉज नॉट वेल, शी टुक अ डे ऑफ। ठीक है, ये रीज़न, कारण था कि वो ठीक नहीं थी। ठीक है, शी टुक अ डे ऑफ, इसलिए उसने अपना डे को ऑफ किया। चलिए, नेक्स्ट है आपका सो दैट कंजंक्शन। सो दैट हम यूज़ करते हैं किसी पर्पज़ के लिए, मतलब कि इरादे के लिए, इंटेंशन के लिए। ठीक है, तो वी लेफ्ट फॉर शिमला अर्ली सो दैट वी कुड रीच देयर बिफोर डार्क, मतलब डार्क होने से पहले हम वहाँ पहुँचे शिमला, इसीलिए हम जो है अर्ली, वी लेफ्ट फॉर शिमला, शिमला को हमने जल्दी लेफ्ट किया, मतलब जल्दी छोड़ा, ताकि हम वो वहाँ पर डार्क होने से पहले पहुँच सकें। तो ये रीज़न था, ये पर्पस था यहाँ पे सो दैट का। अगर हम और आपको पता है और यूज़ करते हैं हम चॉइस के लिए। अगर हमें किसी चीज़ में चॉइस मिल रही है, जैसे आपने अपने क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, हम दो ऑप्शंस देते हैं, या तो आप ऊपर वाला कीजिए और फिर बीच में आपका और लिखा होता है, और फिर एक नीचे सेम क्वेश्चन रिलेटेड वही देते हैं। तो उसमें और का मतलब होता है आपको चॉइस है, कोई सा भी एक आपको करना होता है। तो जैसे एग्जांपल, यू मे कम अलोंग विद मी और स्टे बैक, या तो आप मेरे साथ चलिए या फिर यहीं रुकिए। द चॉइस इज़ योर्स, तो चॉइस आपकी है। तो चलिए कम टू द एक्सरसाइज। अब इसी को ध्यान में रखते हुए आपको क्या फिल करना है, एंड, और, सो, इफ, बट और बिकॉज। ये ध्यान रखिए, डोंट बी कंफ्यूज। सो हम किस लिए यूज़ करते हैं? अब जब हम अपने सेंटेंस में इसलिए आपको सेंटेंस ज़रूर समझना है, सो लगाने के लिए, और अफेक्ट, प्रभाव डालने के लिए, या रिजल्ट, किसी चीज़ का रिजल्ट बताने के लिए। लेकिन बिकॉज हम यूज़ करते हैं क्योंकि, और रीज़न और कॉज बताने के लिए, किसी चीज़ का कारण बताने के लिए, क्योंकि। ठीक है, तो चलिए, इट वॉज स्टिल रेनिंग, यहाँ पे बट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, बट बता रहे हैं। बट मैंने आपको बताया था, बट आपका होता है किसी चीज़ का कंट्रास्ट जानने के लिए। ठीक है, और बिकॉज आपका कारण जानने के लिए होता है, रीज़न जानने के लिए। तो आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा यहाँ पर। वी वर लेट टू द एयरपोर्ट, हम जो है लेट हो गए थे एयरपोर्ट, क्योंकि वी वर हेल्ड अप बाय द ट्रैफिक, क्योंकि हम जो है ट्रैफिक में हेल्ड हो गए थे, मतलब कि ट्रैफिक में वो लोग फंस गए थे। तो ये कारण है यहाँ पे, इसलिए रीज़न के लिए बिकॉज यूज़ किया है हमने। द मीटिंग वेंट ऑन फॉर 3 आवर्स बट नो कंसेंस वॉज रीच्ड, तो यहाँ पे बट हमने यूज़ किया है, क्योंकि क्या बता रहे हैं हम, बट यहाँ पे कंट्रास्ट यूज़ हो रहा है, मतलब कि बट क्यों, मतलब यहाँ पे कंट्रास्ट का मतलब क्या हुआ,
कंट्रास्ट मीन्स विरोध, किसी चीज़ का विरोध या फिर हम किसी चीज़ का अंतर, डिफरेंस बता रहे हैं तो आप बट यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, फोर्थ में आपका एंड होगा और फिफ्थ में आपका इफ होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जिसमें कि यही सेम कंटिन्यू किया हुआ है एक्सरसाइज को। यहाँ पे और होगा, यहाँ पे भी और होगा, बिकॉज, एंड और इफ़। चलिए बी में आपको आप सुटेबल कंजंक्शन यूज़ करने हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे आपका वाइल होगा, ऑल्दो होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडेड और यहाँ पर सिंस है। और नेक्स्ट में आपका सो दैट, बिफोर, येट। सी को देखते हैं जल्दी से फटाफट। सुटेबल कंजंक्शन यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो यहाँ पे व्हेन होगा। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर गिवन है आपकी लास्ट, यही सेम एक्सरसाइज गिवन है। लास्ट सो आएगा यहाँ पे, थर्ड में व्हेन, बट, और यहाँ पे आप आफ्टर और एज दोनों अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, दोनों करेक्ट हैं। सिक्स्थ में सेंस होगा और यहाँ पे इवन दो होगा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। जितना आप मुझे लाइक का बटन मुझे क्लिक करते हुए काफ़ी अच्छा लगता है। देखते हैं जितने लाइक मिलते हैं तो मुझे वैसे आप बहुत इनकरेज कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, ऐसे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल।